इधर हरियाणा बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी कलराज मिश्र ने विवादित बयान दिया है। फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं में जान फूंकने पहुंचे कलराज मिश्र ने कार्यकर्ताओं को ही कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो विवादों में आ गए और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। चुनाव लड़ना यही मापदंड नहीं मित्रों। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर कर वही मैं तो सोचता था कि यहाँ के लोग अच्छे लोग, आप अपना मतभेद व्यक्त करो, वही हाल करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। ये है उत्तर प्रदेश के देवरिया से बीजेपी सांसद कलराज मिश्र। अब हरियाणा से भी इनका कनेक्शन आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में हरियाणा में पार्टी के नैया पार लगाने के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश के देवरिया से हरियाणा बुलाया गया, लेकिन मिश्र जी तो विवाद खड़ा कर बैठे। चुनाव लड़ना यही मापदंड नहीं मित्रों। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर कर वही मैं तो सोचता था कि यहाँ के लोग अच्छे लोग, आप अपना मतभेद व्यक्त करो, वही हाल करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। दरअसल बतौर हरियाणा बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी कलराज मिश्र फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं में जोश जगाने गए थे। कलराज मिश्र के इस कार्यक्रम में फरीदाबाद से मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर की मुखालफत हुई। कुछ कार्यकर्ताओं ने गुर्जर को टिकट न देने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। फिर क्या कलराज मिश्र बोले और ऐसा बोले की बात दूर तलक जाएगी। चुनाव लड़ना यही मापदंड नहीं मित्रों। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर कर वही मैं तो सोचता था कि यहाँ के लोग अच्छे लोग, आप अपना मतभेद व्यक्त करो, वही हाल करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि कलराज मिश्र के इस बयान को विपक्ष किस तरह से उठाता है और बीजेपी विपक्ष से कैसे निपटेगी। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। पहले चरण में केवल 4 दिन नामांकन प्रक्रिया चली। 11 अप्रैल को है पहले चरण की वोटिंग। 26 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 28 मार्च को नाम वापसी का अंतिम दिन है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों और उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसे लेकर नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। तमाम जो दिग्गज हैं वो नामांकन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। सुगबुगाहट आज ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि 3 बजे तक का वक्त होगा। 26 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और फिलहाल 28 मार्च को नाम वापसी का अंतिम दिन है। पहले चरण में यूपी के जिन जिलों में वोटिंग होनी है उनके नाम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, साथ ही कैराना, बिजनौर, बागपत में पहले चरण में मतदान किया जाएगा और गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी वोटिंग होगी। पहले चरण में 8 जिलों में कुल वोटिंग होने वाली है और अब आपको बताते हैं कौन कौन से दिग्गज नामांकन करने वाले हैं। मुजफ्फरनगर सीट से आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान, गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह, मथुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी, ये तमाम दिग्गज नामांकन करने वाले हैं। फतेहपुर सिकरी से यूपी पीसीसी चीफ राज बब्बर, नैनीताल सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत, नैनीताल सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, पौड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूरी, हरिद्वार से पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक करने वाले हैं नामांकन। टिहरी सीट से पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह और अल्मोड़ा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा नामांकन करने वाले हैं। तो ये तमाम दिग्गज नामांकन करेंगे पहले चरण के लिए और इसके साथ ही जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार में लोग जुटे हुए हैं उसमें काफी तेजी भी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे का वक्त होगा नामांकन के लिए। 3 बजे तक का ही आज वक्त है इनके पास में। पहले चरण में केवल 4 दिन नामांकन प्रक्रिया चली है। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है और ऐसे में 26 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 28 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी
पहले चरण में यूपी के 8 सीटों पर और उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। जनता इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं, जिनके नाम इस वक्त आप देख रहे हैं और काफी हाई प्रोफाइल नाम है ये। इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। नामांकन करने के लिए आज ये तमाम दिग्गज पहुंचने वाले हैं, जिसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है। मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान नामांकन करेंगे। गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह नॉमिनेशन करने वाले हैं। तो किस तरह का माहौल है नामांकन करने के लिए? आज का आखिरी दिन, किस तरह से वहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है, ये जानने के लिए बात करते हैं अपने तमाम सहयोगियों से। हमारे साथ रुद्रपुर से शैलेंद्र नेगी जुड़े हुए हैं, सुनील नवप्रभात हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात उमेश से करते हैं। उमेश, नामांकन करने की आज आखिरी तारीख है, 3 बजे तक का वक्त है पहले चरण के लिए। किस तरह से वहां पर देखने को मिल रहा है उत्साह कार्यकर्ताओं में? कौन कौन से बड़े दिग्गज नामांकन करने के लिए किस वक्त पहुंचने वाले हैं? जी हाँ, देखिए मोनिका, जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक तापमान भी बढ़ रहा है, राजनीतिक टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए आगामी 11 अप्रैल को मतदान होना है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 लोकसभा सीटें हैं, उनमें मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में आज 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस चरण में दांव पर लगी हुई है। बागपत से जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। चौधरी की चौधराहट पिछली बार यहां पर समाप्त हो गई थी 2014 में। बागपत से जयंत चौधरी हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर से अजीत चौधरी हैं। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद संजीव बालियान हैं। इसके अलावा मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सहारनपुर में राघव लखनपाल हैं। कैराना में भी तबस्सुम हसन गठबंधन की प्रत्याशी हैं। तो निश्चित तौर पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर मेरठ में मौजूद हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहां की तस्वीरें कि किस तरह यहां पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, स्नीफर डॉग्स यहां पर तैनात किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। मेरठ की सीट बेहद अहम सीट मानी जाती है। राजेंद्र अग्रवाल यहां से 2 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 2009 में भी वो जीते थे, 2014 में भी वो जीते थे और इस बार हैट्रिक क्या वो लगा पाएंगे, ये सबसे अहम बात होगी। यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त आप देख सकते होंगे कि किस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और हर आने जाने वाले की सघन तलाशी ली जा रही है। और 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। आज नामांकन का आखिरी दिन है। मेरठ में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेंद्र अग्रवाल, वो आज नामांकन करेंगे। इसके अलावा कई अन्य कांग्रेस पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं वो भी आज नामांकन करेंगे। मेरठ से हरेंद्र अग्रवाल को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अजीत सिंह आज नामांकन करेंगे मुजफ्फरनगर में, जयंत चौधरी आज नामांकन करेंगे बागपत में, राघव लखनपाल आज नामांकन करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सहारनपुर से। इसके अलावा जितने भी दिग्गज हैं आज नामांकन करेंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन है तो डेफिनेटली आज का दिन बेहद गहमा गहमी वाला है और बेहद इंटरेस्टिंग डे इसे पॉलिटिकल लिहाज से कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें आज से ही बढ़नी शुरू हो गई हैं और 11 अप्रैल को मतदान होगा और मतदाता पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिल्कुल तैयार बैठा है कि उन्हें मतदान करना है। किस्मत का फैसला करने के लिए बिल्कुल सही बात है ये। सुनील, ये बताइए कि अगर उत्तराखंड की बात करें 5 सीटों के लिए, यहाँ पर भी आज नामांकन का आखिरी दिन होने वाला है। गहमा-गहमी यहाँ भी बहुत ज्यादा होगी। कई बड़े दिग्गज आज नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। आज जितने भी लोग नामांकन कराएंगे, अधिकतर दिग्गज लोग आज नामांकन कराने वालों में शामिल हैं। मैं अभी हरिद्वार में मौजूद हूं। यहां पर आज बीजेपी के सांसद, सिटिंग सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक
आज नामांकन कराएंगे। और निशंक राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। उनके विपक्ष में कांग्रेस ने यहाँ पर अमरीश कुमार को खड़ा किया है और आज नैनीताल में कांग्रेस से हरीश रावत, जो पूर्व सीएम रहे हैं, सांसद भी रह चुके हैं, वो आज नॉमिनेशन कराएंगे। तो नैनीताल में ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी आज नामांकन कराएंगे। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष टिहरी लोकसभा सीट के लिए आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे। तो पौड़ी में मनीष खंडूड़ी, जिनको अभी कांग्रेस में लाया गया है, वो कांग्रेस से आज नामांकन कराएंगे। तो आज बेहद गहमा गहमी भरा वाला दिन है। करीब 40 से अधिक लोग आज नामांकन भरेंगे। क्या नॉमिनेशन आज होने वाला है और इसे लेकर ये कार्यकर्ता इस तरह से उत्साहित है? देखिए मनु, कार्यकर्ताओं में उत्साह है विभिन्न सियासी दलों के, लेकिन जिस तरह से मौसम ने आज अचानक करवट बदली है वो राजनीतिक दलों ने भी वो सोचा नहीं था। अभी हरिद्वार में स्कूल मैदान पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं निशंक, उनकी जनसभा का कार्यक्रम था, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर इस टेंट को निकाल लिया गया है और अब यहाँ पर इस जनसभा को नहीं कराया जाएगा। यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है। अभी प्रेम नगर में एक आश्रम में ये जनसभा होगी और इसके पीछे कारण बताया गया कि क्योंकि यहाँ पर मौसम खराब है, हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है, तो कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। निशंक का जो कार्यक्रम था पहले जनसभा का था, उसके बाद उनको नॉमिनेशन कराने जाना था, लेकिन अभी बदली परिस्थितियों में निशंक अब पहले नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद जनसभा होगी। और जनसभा भी प्रेम नगर के एक आश्रम में होगी, जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शैलेंद्र वहां भी नामांकन को लेकर इसी तरह की चहल पहल देखने को मिल रही होगी, क्योंकि आधे घंटे के बाद लगभग नॉमिनेशन की जो टाइमिंग है वो शुरू हो जाएगी। 11 से 3 का वक्त है। देखिए मोनिका, इस समय मैं गांधी मैदान में खड़ा हूं। रुद्रपुर का बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ पर कांग्रेस की सभा की तैयारी है। जब नामांकन करेंगे हरीश रावत, आज 12 से 1 बजे के बीच में उनके नामांकन की टाइमिंग है, जो कि उनको चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। पीछे मैं दिखाऊं कि मंच अभी सज रहा है, लेकिन क्योंकि ये तराई का इलाका है और तराई के इलाके में थोड़ा सा गहमा गहमी थोड़ा देरी से शुरू होती है, तो लगभग 1 घंटे बाद कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि नैनीताल लोकसभा और उधम सिंह नगर जिले को मिलकर बनाएगी नैनीताल उधम सिंह नगर। इस लोकसभा में नैनीताल के जहां पहाड़ी इलाके शामिल हैं, वहीं उधम सिंह नगर का पूरा मैदानी इलाके वाला जो जिला है वो इसमें शामिल है। तो इसलिए पहाड़ से जो लोग पहुंचने, जो कार्यकर्ता होंगे, जो समर्थक होंगे नेताओं के, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के समर्थक हों या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के समर्थक हों, वो धीरे धीरे यहाँ पहुंचने शुरू हो जाएंगे अब से थोड़ी देर बाद। और दोनों ही जो बड़े नेता हैं, क्योंकि दोनों पहाड़ के बड़े नेता हैं और एक प्रदेश अध्यक्ष हैं तो एक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो मुकाबला यहाँ खड़ा है। तो दोनों की कोशिश ये है कि वो इसी नामांकन के दौरान एक शक्ति प्रदर्शन भी करें और एक जुलूस की शक्ल में वो लोग पहुंचेंगे, जहां पर नामांकन स्थल है, जिलाधिकारी कार्यालय में जो नामांकन स्थल बनाया गया है वहां पर जुलूस की शक्ल में वो पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं का एक भारी हुजूम उनके साथ जरूर होगा, क्योंकि ये सबसे पहली लड़ाई होगी दोनों के बीच में, दोनों दिग्गजों के बीच में। कम से कम मनोवैज्ञानिक लड़ाई जरूर है कि किसके साथ ज्यादा भीड़ होती है, किसके साथ कम भीड़ होती है, क्योंकि इसका आकलन सामान्य लोग तो करेंगे ही, मीडिया भी करेगी और राजनीति के जानकार लोग भी करेंगे, और यहीं से तय होगा कि आखिर दोनों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में किस तरीके का चुनावी माहौल बनेगा, तराजू का पलड़ा किस तरफ भारी जाएगा, बीजेपी की तरफ झुकेगा कि कांग्रेस की तरफ झुकेगा। इसलिए दोनों दलों की कोशिश कम से कम यह है कि वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए जो इस तरीके की जो सभा स्थल हैं वो बनाए गए हैं। ये तो हम गांधी मैदान में मौजूद है, तो यहाँ पर कांग्रेस का सभा स्थल बनाया गया, इसी तरीके से बीजेपी का सभा स्थल भी बनाया गया है। संभवतया जो बीजेपी की जो छोटी सी सभा कही जा रही है, लेकिन उसमें नैनीताल जिले से कार्यकर्ताओं को बकायदा ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर बुलाया गया है। और इसके अलावा संभावना इस बात की भी है कि अगर मुख्यमंत्री को समय मिलता है तो मुख्यमंत्री भी उस रैली में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पिछले 2 दिन तक लगातार इसी लोकसभा क्षेत्र में लगातार समय देते रहे हैं, उन्होंने 2 दिन यहाँ पर दिए। इस बात की संभावना कम है कि मुख्यमंत्री आए, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं का यह कहना है और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय भट्ट, वो लगातार कुल मिलाकर आज हलचलें काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से तमाम तैयारियां नामांकन को लेकर चल रही हैं, काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में। इन सबके बीच जो तस्वीर हम देख रहे हैं उससे यही लग रहा है कि आज पहले चरण के लिए जो नामांकन होने वाला है उसकी पूरी तैयारियां तो की गई हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है। उस जोश को और बढ़ाने के लिए कई रैलियां भी की जा रही हैं। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि मौसम की बेरुखी की वजह से निशंक जो रैली को संबोधित करने वाले थे वो कार्यक्रम थोड़ा सा उसमें तब्दीली कर दी गई है, लेकिन इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है और उसी कड़ी में आज कई रैलियां की जाएंगी। बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आज मथुरा दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के नामांकन में सीएम योगी शिरकत करेंगे। नामांकन के बाद सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम मथुरा से वाया आगरा दिल्ली पहुंचेंगे, जहां चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो सीएम योगी आज मथुरा के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी नामांकन करने वाली हैं और कहा जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम योगी के मथुरा दौरे के दौरान क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेगा वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में चुनावी सभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। सेठ BN पोद्दार स्कूल में इस जनसभा का आयोजन किया गया है। आज हेमा मालिनी नॉमिनेशन कर सकती हैं और इस मौके पर सीएम खुद मौजूद रहने वाले हैं। सहारनपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कान्हा की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं। वह यहां पर सांसद हेमा मालिनी और बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने से पहले योगी आदित्यनाथ भगवान बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। वहां पर वह अपनी मनोकामना पूर्ण होने की भी कामना करेंगे। इसके बाद कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सांसद हेमा मालिनी के जो नामांकन है उसमें भी शामिल हो सकते हैं। फिर उसके बाद दोनों हेमा मालिनी और योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जो केंद्र और राज्य सरकार की जो लाभकारी योजना है उनको जनता को बताएंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ हेमा मालिनी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की भी जानकारी जनता को देंगे। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ की ये जनसभा गठबंधन प्रत्याशी के वोटों में कितनी सेंध लगा पाती है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। अमरोहा से बीजेपी सांसद और इस बार के प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर नामांकन के पहले वासुदेव मंदिर पहुंचे। तंवर ने मंदिर में पूजा पाठ की। अब कंवर सिंह तंवर 12 बजे नामांकन करेंगे। नामांकन करने से पहले भगवान का आशीर्वाद इन्होंने लिया है और ये बहुत जरूरी हो जाता है प्रत्याशियों के लिए। इनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह ने पूजा अर्चना की। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नामांकन से पहले कंवर सिंह तंवर ने पूजा की। कल्याणम शांति शांति शांति।